प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और इस वक्त मैं अपने इगतपुरी में आया हूँ। मेरे रिलेटिव के साथ आया हूँ, मतलब रिलेटिव के पास आया हूँ। और जैसे मैंने कल कहा था कि हमारा उद्धार होना दूसरों के लिए उद्धार का कारण कैसे ठहर सकता है। आपने कई बार उद्धार के बारे में बातें सुनी हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल, और मैं हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ सुसमाचार के विषय पे। कई बार हम उद्धार का कारण कभी ठहरते नहीं हैं, मतलब किसी के लिए हम उद्धार का कारण नहीं ठहरते हैं। क्यों? उसकी वजह एक ही है और वो बताने जाऊंगा मैं। हम संसार में देखते हैं कि एक माता पिता कोई चीज़ का अगर ख्याल नहीं रखते। जैसे कि अभी समझो किसी ने एक कीमती चीज़ या सोना अगर लेकर रखा है, तो उसको अक्सर लोग कहाँ पर रखते हैं? क्या खिड़की में रख सकते हैं? क्या दरवाजे पे रख सकते हैं? नहीं। हम कहाँ पे रखते हैं उसको? तिजोरी में, या कोई टेबल पे भी रखता है। लेकिन टेबल पे रखना अच्छा है? नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी चोरी हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। घर में बच्चे हैं और उस बच्चे का अगर ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? लापरवाही। क्या दर्शाती है? लापरवाही। जब बच्चा खो जाता है, उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ता है, उसके फ़ोटो देने पड़ते हैं कि ये मेरा लड़का मिसिंग में है। क्यों मिस हुआ? वो क्यों मिस हुआ? क्यों हमारी कीमती चीज़ खो गई? क्योंकि हम लापरवाही थे। वैसे ही हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हम बहुत जगह पर लापरवाही है। जब सरासर हमें ये पता है कि फ़िल्मी गीत नहीं सुनना है, फ़िल्मी गीत नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है, फिर भी हम देखते हैं। और जबकि हम प्रभु में हैं। तो आप मुझे बताओ, जब आप सुसमाचार किसी को सुनाने जाओगे तो हर एक बात है। मैं आपको सिर्फ पिक्चर की बात नहीं बोल रहा हूँ। पिक्चर का हो सकता है, दारू पीने वाले का हो सकता है, सिगरेट पीने का हो सकता है, झूठ बोलने का हो सकता है, किसी की बात को लेकर बैठने का हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है हमें? हम इसमें लापरवाही है। हमारे जीवन में इस बात के लिए लापरवाही होती है, और लापरवाही के कारण ही बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कैसे मुसीबत खड़ी हो गई। एक बच्चे पे ध्यान नहीं देना, आज वो मिसिंग हो गया, है ना। फिर कीमती चीज़ के लिए लापरवाही हो गया ना, बड़ा नुकसान। तो नुकसान भी होता है, बड़ी बड़ी मुसीबत भी खड़ी होती है। इसलिए जब आप बाहर निकलते हो ना, सबसे पहले आपके घर से निकलते वक्त आपको अपने आप को जांचना है। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं खुद के घर में देखो क्या हो रहा है, फिर बाद में हमको बताओ। तो खुद के घर में अगर ठीक नहीं है, हमारे जीवन में हम ठीक नहीं हैं, तो हम बाहर क्या सुनाएंगे, है ना। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे हम उद्धार का कारण ठहर सकते हैं। अगर किसी को हम देखते कोई फिल्मी गीत सुनता है, हम नहीं सुन रहे, तो ऑफकोर्स हम उसको सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन आपको पता है, सुसमाचार में उद्धार का कारण ठहरने के लिए हमें हर बात में पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन पिक्चर का गाना सुन रहे हैं। और कुछ लोग पिक्चर गाना सुनते हैं तो पिक्चर गाना नहीं सुनते, लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं। बहुत सारी बातें मिक्सअप है, कहीं ना कहीं हम गलत है। अगर एक चीज़ में भी अगर हम गलत है, हम पाप में हैं, तो हम किसी के लिए भी उद्धार का कारण नहीं ठहर सकते। हमें हर बात में सावधान रहना है, हर बात में, हर पाप में हमें दूर रहना है। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमको पूरी तरह से जांचना है, और एक आईना आपके सामने रखना है, और वो आईना है परमेश्वर का वचन। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते, आप किसी को कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, तो पहले आप पता लगाइए क्या हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं या नहीं। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं करते, जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम पाप करते हैं, और वही चीज़ अगर हम सिखाते हैं, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। और अगर वो प्रभु के राज में आ भी गया, तो उसका तो उद्धार होगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हारे जीवन के द्वारा किसी का उद्धार भी हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा उद्धार अटक गया, तो हमारा जो उद्धार हुआ है ना, पहले उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और उसको बनाने के रखने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी फैसिलिटी वचन में दिया है कि कौन सी चीज़ से तुम्हें दूर रहना है, कौन सी चीज़ से तुमको अपने जीवन में लेकर चलना है। और आपको और एक बात बताना चाहूँगा,
बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। शुरुआत हमारे घर से होती है, हमारे पड़ोसी से होती है, और परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो विरोधी है हम विरोधी ना बने, हम विरोधियों को नफ़रत ना करें, हम दुश्मन को नफ़रत ना करें, क्योंकि साफ लिखा है हमारी दुश्मनी किसी मांस या लहू से नहीं है। आपको बहुत बार टॉर्चर होगा, आपको बहुत बार नुकसान होगा अपनों के ज़रिए, अपने भाई के ज़रिए, अपने पति के ज़रिए, अपने पत्नी के ज़रिए, अपने माता पिता के ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए आपको बहुत टॉर्चर होगा, आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन याद रखना, उसी में उद्धार है किसी का। अगर आप चाहते कि आपका परिवार उद्धार पाए, आपको बहुत सारे मुसीबत में खड़े रहना होगा। आपको जो भी सुनाते हैं, जो भी आपको बदनाम करते हैं, उसको बहुत संभाल कर आप उसके साथ बने रहो, क्योंकि आप जैसा वो लोग करते हैं वैसा अगर हम करेंगे, हमारा घराना कभी उद्धार नहीं पाएगा। आपका घराना उद्धार तब पाएगा जब यीशु मसीह ने जो बातों को उसने सहा है, वही सारी बातों को हमको भी सहना होगा, तब जाकर हमारा घराना उद्धार पाएगा। और इसमें बहुत समय भी लग सकता है, और ऑफकोर्स लग रहा है, लेकिन आप बने रहो, तब जाकर आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण ठहर सकते हैं। कुछ लोग बोलना चाहिए, अरे घर में उसके भले परिवार ऐसे है, उसका नहीं सुनते, लेकिन वो देखो कितना मजबूत है प्रभु में, वो देखो प्रभु के आज्ञाकारी में है ना। कुछ लोग जाते वक्त बोलना चाहिए, अरे ये बंदा भले अपन विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, इसका विश्वास देखो, ये बहुत पागल है, दीवाना है प्रभु यीशु मसीह का। हमारे पास वो सारी बातें होनी चाहिए। कोई हमें उफ तक करके बोलना नहीं चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है ना। आज कई बार हमें ये ठेस लगती है, कई बार पीठ पीछे लोग बोलते हैं, अरे ये प्रभु के लोग ऐसे होते। तो हमको बताना है कि प्रभु के लोग कैसे होते हैं, प्रभु कैसा होता है, प्रभु का स्वभाव क्या है, हमें दुनिया में क्या प्रकट करना है, जो हमारा उद्धार क्यों हुआ है, हमारा उद्धार होने का कारण क्या है मेरे प्यारों। जो विरोधी है उसके लिए उद्धार का कारण बनना है हमको, यही तो सब चल रहा है। क्योंकि आप बोल नहीं सकते कोई शरीफी इंसान आपको मिलना चाहिए, कोई इज्जतदारी व्यक्ति आपको मिलना चाहिए, नहीं। आपको बहुत सारे लोग पापी जीवन में ही मिलेंगे, आपको बहुत सारे विरोधी आपको मिलेंगे, नफरत करने वाले लोग मिलेंगे आपको उनके लिए उद्धार का कारण ठहरना है। और कैसे ठहर सकते हैं आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। और याद रखना, जैसे आप बने रहोगे, आपके मैसेज को, आपके स्वभाव को देखकर, आपकी बातों को देखकर, आपके चाल चलन, आपके चरित्र को देखकर, जो नफ़रत करता था वो एक दिन उद्धार पाएगा, जो बदनाम करता था वो उद्धार पाएगा, जो आपको टॉर्चर करता था वो आपके द्वारा उद्धार पाएगा। यही चीज़ मैंने सीखा है और मैंने देखा है मेरे प्यारों। क्या आपने गवाही नहीं दी कि आप खुद देखो, आप खुद की गवाही देखो कि मैं 8 साल पहले ऐसा था, मैं 10 साल पहले ऐसा था, मैं पहले रिवॉल्वर लेके घूमता था, मैं गुंडा था, मैं मवाली था, मैं सिगरेट पीता था, मैं दारू पीता था, मैं पत्नी को बहुत मारता था। क्या ऐसी गवाही हमने नहीं देखा है कि वो सुधर गया है? लेकिन आज क्या हो गया है, हम ही लोग बिगड़ रहे हैं, हम ही लोग लापरवाही कर रहे हैं। हमें लापरवाही नहीं करना है मेरे प्यारों। हमें परमेश्वर के राज में हर बात में पवित्र ठहरना है। किसके लिए? अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना। हमें स्वार्थी नहीं बनना। हमारा खुद का उद्धार हुआ है, हमारा अच्छा हुआ है, हमारा भला हुआ है, दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बनो, उद्धार का कारण बनो, अच्छाई का कारण बनो, आशीष का कारण बनो। सबसे ज़्यादा तो उद्धार का कारण बनना है, क्योंकि लोग आशीष मतलब लोग भलाई पाए नहीं पाए, लेकिन किसी का उद्धार हो गया ना, फिर समझो वो मजबूत हो गया। हालेलुया। सो यही मेरा संदेश है आज का, यही मेरा विषय है कि आपके घर में ही, आपके घर से ही हर बातें शुरू होगी। उसके लिए वेट करो, सही वक्त का इंतज़ार करो। कुछ लोग तो मुझे ऐसे लोग मिल गए, ब्रदर मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करके देखा। कुछ लोग ऐसे मिले जो पहले यीशु में था, मजबूत था, वो फिर से मूर्ति पूजा में चला गया, वो फिर से संसार में चला गया। जब मैंने उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो बोलते मैंने सब कुछ करके देखा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोला, फ़ायदा होता तूने सही वक्त का इंतज़ार नहीं किया। हम लोग क्या करते मालूम है, हम लोग सिर्फ ऐसा कैलकुलेशन करते, मैं महीना भर देखता हूँ प्रभु, हम लोग प्रभु को परखते। ऐसा नहीं करो। हम परमेश्वर को, जबकि वो खुद बोलता है कि तू मुझे परख सकते हो, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है।
हम विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं, हमको बताना है और जीवन के अंत तक उसके साथ बने रहना है हमें। ठीक है, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, कोई भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खड़े रहो। हालेलुया। सो प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।